आपको ये 3 से 4 लोगों का पार्ट बनना है एंड कंसिस्टेंसी से अपना गोल, अपना रिजल्ट हासिल करना है। ठीक है। अब एक बिजनेस जो मैं करता हूँ वो है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, जो मैं बताना भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है। ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, बहुत बार मैंने इस चीज़ के बारे में बात की हुई है इस चैनल पे, तो कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं बार बार रिपीट बताने में कई लोगों को कॉमेडी तो नहीं लगता या मतलब अच्छा ना लगा हो, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटरनेट बिजनेस काम कैसे करता है, तो आई थिंक इसे भी बताना ज़रूरी है। तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, जैसे कि अभी हम एक ऐप पे जिसका नाम यूट्यूब है वहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। अब YouTube को चलाने के लिए एक पूरी टीम बैठी है पीछे। अब YouTube पे बहुत सारे कंटेंट आ रहा है एंड कंटेंट के ऊपर ऐड आ रहा है। ठीक है। जो कंपनीज होती हैं वो अपना ऐड चला रही हैं, मतलब मार्केटिंग कर रही हैं। ठीक है। तो अब ये कंपनीज क्या कर रही हैं, YouTube को पैसा दे रही हैं। तो अब YouTube क्या कर रहा है भाई, डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। और इंटरनेट जिस दिन से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उस दिन से डिजिटल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब आप बताओ क्या डिजिटल प्रोडक्ट के बिना इंटरनेट चलेगा? नहीं चलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। जितने भी ऐप आप देख रहे हो वो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जितने भी वेबसाइट देख रहे हो वो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जितने भी कंटेंट देख रहे हो वो डिजिटल प्रोडक्ट है, जहाँ से आप सीख रहे हो वो डिजिटल प्रोडक्ट है। सो क्या लगता है आपको, इंटरनेट पे डिजिटल प्रोडक्ट के बिना, मतलब इंटरनेट डिजिटल प्रोडक्ट के बिना एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में? नहीं करेगा। राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। अब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में हम क्या करते हैं, मान लो आपको प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं हो रही आपसे, आपको मार्केटिंग नहीं हो रही आपसे। ठीक है। तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा? क्योंकि मेरे पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई हैव 3 सक्सेसफुल बिजनेसेस। राइट। 3 सक्सेसफुल बिजनेसेस मैं कर चुका हूँ। राइट। तो ये जो एक्सपीरियंस है उससे मैं क्या करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ऐसी मान लो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करने नहीं आता, मैं डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम है। एंड आपको क्या जनरेट होगा, मनी जनरेट होगा। एंड मैं आपको सिखाऊंगा, उससे मुझे क्या जनरेट होगा, मुझे भी मनी जनरेट होगा। आप पैसे कमाओगे तो मैं भी पैसे कमाऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब प्रॉब्लम को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन लाना एंड उसे बेचना, प्रॉब्लम को ढूंढना, सॉल्यूशन लाना एंड उसे बेचना आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। देखो अभी शादी का सीज़न है, मान लेते हैं शादी का सीज़न है। अब लड़कियों को एक प्रॉब्लम आती है कि आज क्या पहने, या दुल्हन को बोल दो एक प्रॉब्लम आती है, या दुल्हन के आसपास की लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि आज कौन सा कपड़ा पहने, कल कौन सा कपड़ा पहने। तो मैंने निकाल दिया भाई टॉप 11 लहंगाज। ठीक है। अब टॉप 11 लहंगाज मैंने निकाल दिया, एक ई बुक निकाल दी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर चलो ना, छोड़ो ना, हम तो वहाँ पर सर्च कर लेंगे। कहाँ सर्च करेंगे? गूगल में सर्च कर लेंगे, वहाँ से ढूंढ लेंगे। तो भैया गूगल में सर्च करने से एंड गूगल में जाकर टाइम देना, मतलब वहाँ पर जाना ढूंढना, उससे टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। वो लगा लोगे? अब बोलोगे हाँ हाँ अभी लगा लेंगे, क्योंकि अभी आप एक्टिव देख रहे हो। अब सोचो जोमेटो क्या करता है, आप खाना तो घर में भी बना सकते हो, खाना तो आप भी जाकर मार्केट से ला सकते हो, लेकिन जोमेटो क्या किया, आपके एफर्ट को, आपके टाइम को बचाने के लिए उसने पैसा लिया, मार्केट से उठाया, घर ला के छोड़ दिया। अमेजोन क्या कर रहा है, आप भी दुकान से जाकर ला सकते हो, है ना, प्रोडक्ट जाकर खरीद के ला सकते हो, लेकिन अमेजोन क्या किया, आपके सामने मार्केटिंग किया, एक प्रोडक्ट लेके आया, ये देख बेटा प्रोडक्ट कितना अच्छा प्रोडक्ट है, DJI कमाई के लेगा, ले ले, आपने ऑर्डर कर दिया। क्यों ऑर्डर किया? जाकर ला सकते थे मार्केट से, मार्केट में नहीं मिलता, मिलता है। तो क्यों गए? अपना एफर्ट और टाइम को बचाने के लिए। कैसे इसने आपको हुक किया? मार्केटिंग से। अमेजोन में जोमेटो ने कैसे हुक किया? मार्केटिंग। तो आप क्या करोगे, आप भी अपनी मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू इन लड़कियों को क्या करोगे, अप्रोच करोगे, या तो हुक करोगे। ठीक है, हुक करोगे, या आपके लैंडिंग पेज पे आएंगी, देन आप अपने सेल्स के स्किल से क्या करोगे, इन्हें सेल कर दोगे। और ये प्रोडक्ट आप मान लो 199 रुपये में सेल कर रहे हो। इनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि ये नेक्स्ट वेडिंग में ये टॉप 11 लहंगाज में से कौन सा लहंगा पहनेंगे। सॉल्व हो गया। ये एक पेज है, इस पेज पे हम लोग मैं खुद बाय करता हूँ एंड मैं इनके साथ बहुत ही जल्दी पार्टनरशिप भी करने वाला हूँ। तो ये पूरा आपको बना बनाया रेडीमेड डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो भी
ट्रेंडिंग होता है और जो ट्रेंडिंग नहीं भी होता है, हर प्रकार के। तो इनसे आप जाकर बात करो अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, ये आपको डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे। देन आप अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स की स्किल का यूज़ करो एंड मार्केट में जाकर सेल करो एंड पैसे कमाओ। एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। और मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 7 years, राइट, 7 साल से, लास्ट 7 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। कहाँ पर? इंटरनेट पे। मेरी एक बहुत दुख भरी कहानी है जो कि सीधी और दिन सुनेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि 7 साल से मैं इंटरनेट पे बिजनेस कर रहा हूँ एंड बाय चॉइस। यानी कि कोविड वाला नहीं हूँ मैं, कोई कोविड में प्रॉब्लम आया तो देखा हाँ हाँ इंटरनेट पे आ जाते हैं जब, वो नहीं। बाय चॉइस 2016 आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था इंटरनेट बिजनेस के बारे में, 2016 में मैंने शुरू कर दिया था इंटरनेट बिजनेस। तो ऑलमोस्ट 7 years हो चुके हैं एंड 7 years में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो मैंने नहीं किया हो इंटरनेट पे। मैंने शुरू किया था एफिलेट से, मैंने क्रिप्टो का भी बिजनेस किया है, क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट किया, आज भी है, लेकिन एक समय मतलब पूरे टाइम मैं फुल टाइम क्रिप्टो माइनर था तो, और क्रिप्टो पे ट्रेडिंग का काम करता था, तो वो भी किया हुआ है। ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई किया है, ड्रॉप सर्विसिंग आज भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मतलब एजेंसी ओन करता हूँ तो उसमें कभी ना भी करते ही हैं, तो एजेंसी का भी बिजनेस किया हुआ है। एंड ऐसे जो भी बिजनेस है, फ्रीलांसिंग वॉल्सिंग सब किया है, फ्रीलांसिंग अलग अलग चीज़ों में किया हुआ है, राइट। और एजेंसी ओन करते हैं तो आज भी मान सकते हो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, खुद नहीं करते लेकिन कर रहे हैं, मान सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई है और कंटेंट भी बनाता हूँ तो कंटेंट क्रिएशन के भी बिजनेस में हुई, राइट। तो ये सब कुछ किया हुआ है एंड अभी कुछ सालों से, या बोल सकते हो कुछ सालों से वी आर प्रॉफिटेबल इन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि चीज़ों को कहीं रखना नहीं है, चीज़ों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जस्ट जो बंदा बाय करता है वो थैंक यू पेज पे जाता है और सीधा अपने प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लेता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में उसके पास प्रोडक्ट पहुँच जाता है, वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हमने एंड रिजल्ट उसको दे दिया। उसका एंड रिजल्ट क्या था? वो लड़कियों का एंड रिजल्ट क्या हुआ, मैंने आपको समझाया ना अभी। एंड रिजल्ट जितने ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो अब क्या हुआ, एंड रिजल्ट यहाँ पर इन लड़कियों को मिल गया और टॉप 11 लहंगा उनमें से उनको अच्छा लगेगा, सिलेक्ट करेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगी वो। तो उनको तुरंत उनका प्रोडक्ट मिल गया, मतलब कस्टमर तुरंत खुश हो गया। जोमेटो तुरंत आपके पास लेके आता है डिलीवरी, ये ले भैया खाना खा, आप खुश हो जाते हो, फिर दोबारा ऑर्डर देते हो। तो ऐसे ही ये तुरंत ईबुक गया, इन्होंने देखा हाँ ये टॉप चल रहा है। अब टॉप कैसे? आपने पहले ही उनके दिमाग में डाल दिया है, दिस इज टॉप 11 लहंगाज। अपने मार्केटिंग लाइन में, मार्केटिंग स्लोगन में आपने पहले ही बोल दिया दिस इज टॉप 11 लहंगाज या टॉप ट्रेंडिंग 11 लहंगाज, मतलब कि आपने पहले ही बोल दिया है साइकोलॉजी के थ्रू। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले ही जाकर हिट कर चुका है कि भैया ये टॉप ट्रेंडिंग 11 लहंगाज हैं। तो वो लड़की तो बोलेगी हाँ हाँ ये टॉप ट्रेंडिंग, इसमें से ही कुछ पहनूंगी, ये वाला सेलेक्ट करती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, खरीद के लाती हूँ। समझ गए? तो ये फास्ट रिजल्ट गया उन लड़कियों के पास, लड़कियां भी खुश और आपको 199 रुपये दे दी। अब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट भी उनको सेल करोगे तो वो खरीदेंगी। एंड इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप मार्केट प्लेस पे रिजल्ट ओरिएंट कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एंड ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इधर उधर के खर्चे नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है जिसमें आप 50 to 60 या 40 to 60 के बीच में आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, सबको देने होने के बाद, ठीक है। तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हो। अब हम चलेंगे मेन मुद्दों की तरफ, जो मेन मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करने। और एक चीज़ और है, याद रखना, आपको जो बिजनेस जमे आपको वही बिजनेस करना है शुरू में, बाद में आप हर बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक कोट निकाला है, डोंट ट्राई टू फिट इन बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, बी योरसेल्फ इवन इफ यू आर डिफरेंट, राइट। अब मैंने ये कोट आपके लिए स्पेशली यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है 100% पता है इंटरनेट पे हर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप ऐसे करते हो और आपको एक नई चीज़ दिखती है। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब एक बंदा जिसके घर में पैसा नहीं है, जिसके घर में छत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, अच्छी खाने का ठिकाना नहीं है, वो एक ट्रेडर को देखता है, स्टॉक मार्केटिंग, oh this man is making so much money, oh where he is living, oh दुबई, oh fuck it यार, यही तो मेरी लाइफ है, मुझे यही तो करना है। You are just a foolish। ये जितने भी ट्रेडर हैं, ठीक है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जितने भी ट्रेडर हैं इकद्दा दुकद्दा को छोड़ के, मतलब एक दो को छोड़ के सारे ट्रेडर्स के पास जाना ना,
उनके घर में उनके बाप ने इतना पैसा कमाया. आई एम नॉट सेइंग इन रॉन्ग लैंग्वेज और इन एनीथिंग रॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ. उनके बाप ने इतना पैसा कमाया है कि उनके पास एक अच्छी छत है, घूमने के लिए गाड़ी है, घर में अच्छा खाना है. जब ये 3 चीज़ है उनके पास ना, तो उनके पास कुछ पैसा जमा हुआ भी है. तो ऐसे बच्चे ना अपना पैसा ट्रेडिंग में लगा दिए, वहाँ से कुछ पैसा कमा रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, बेटा आजा. और तुम कौन हो? तुम हो फ़कीर, तुम हो भिखारी. लग रही है बात? लगने दो. तुम हो भिखारी. तुम्हारे पास अभी तुम्हारा घर नहीं है अच्छा खासा, तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा खासा खाना नहीं है, तुम वो कपड़े नहीं पहन सकते जो तुम चाहते हो, और तुम बोलते हो ट्रेडिंग करूँगा. कितने % ऐसे ट्रेडर हैं? ढूंढ के लाना जरा. ट्रेडिंग स्टॉक तभी मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ जब आपके पास एक अमाउंट बच रहा है. 100 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये बच रहा है, तभी आप उसमें जाओ. वो नहीं है, स्किल नहीं है. ट्रेडिंग डिपेंड्स ऑन कंपनीज की ग्रोथ होती है, उसमें आप पैसे बनाते हो ताम झाम करके. ये सब मैंने किया हुआ है. क्रिप्टो में यही होता है. ठीक है, मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने क्रिप्टो किया हुआ है. और क्रिप्टो में तो इससे भी नॉनसेंस चलता है. तो अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे आके कंपेयर करता हूँ या किसी से पूछता हूँ ना, किसी से अच्छे ट्रेडर से, तो वो आपको यही बोलेगा, जब आपके पास पैसा है ना, तब आप इन्वेस्टमेंट में कूदो. आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनोगे, इट्स माई गारंटी. वो इन्वेस्टमेंट ही गेम प्ले करेंगे आपके साथ. जितने भी ट्रेडर हैं, जाकर उठाकर देख लेना उनका बैकग्राउंड अच्छा है. मतलब कि उनके बाप ने उनके लिए ये 3 चीज़ें कर दी हैं. छत है सर पे, अच्छी गाड़ी है घूमने के लिए, अच्छा खाना है. तब जो पैसा है ना, तब वो लगा रहे हैं. मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा करते हैं, पर ये लोग कर रहे हैं. ठीक है, अब जो भी कर रहे हैं, गलत सही मुझे नहीं पता, सही है जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ में इन्वॉल्व मत हो. आपके लिए नहीं है ट्रेडिंग. आप पहले ये 3 चीज़ बना लो, फिर जितना इन्वेस्ट करना है स्टॉक में करो. और ये ट्रेडिंग का धंधा आज से नहीं है. अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे. एक दलाल हुआ करता था, वो आके हमेशा कहता था कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर दो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो. ठीक है. और ये जो पूरे इन्फ्लुएंसर की कहानी मैंने आपको बताई, जाकर ढूंढना, एक अद्धा दुकद्दा आपको मिल जाएंगे, जो वो होंगे जो सच में रैग्स टू रिचेस गए होंगे. एक अद्धा दुकद्दा, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग से. बहुत ही रेयर चांस जिनके पास ये तीनों चीज़ नहीं होगी, फिर उन्होंने स्टार्ट किया होगा, कैसे भी करके कर लिया होगा. लेकिन बाकी जितने भी बच्चे हैं आज के समय में जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा है. आप एक बार रिसर्च करो, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको नहीं जाना है. डोंट ट्राई टू फिट इन एनी, बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट. बी योरसेल्फ इवन इफ यू आर डिफरेंट. मैंने लोगों के, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास. 16 15 साल के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने कलर ट्रेडिंग में इतना लगाया, मेरा ये लॉस हो गया. 3-2 हज़ार रुपये के होते हैं, लेकिन 3-2 हज़ार रुपये उनके लिए क्या है, ये सोचो. उनके लिए बहुत बड़ी बात है. कहीं से भी पैसा लेके लगा देते हैं. 3,000 2,000 बहुत बड़ी बात है उनके लिए. हमारे और आपके लिए हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है. तो सोचो ना, ऐसे कितने लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इन सारी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, जबकि उनको इसका बेसिक ही नहीं पता. जो बंदा दिखा रहा है, जो बंदा शो ऑफ कर रहा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है. मैं जब स्टार्ट किया था, हमारे पास महीने में, जब मेरा एक टाइम था मेरे घर में, 2,000 रुपये आता था. चलो मैं वो सब अपनी बात बताता ही हूँ. ठीक है, और मैं जो 2,000 रुपये की बात किया हूँ, वो कोई पाषाण युग की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, 13, 14, 11, 2,000 रुपये. एंड हमारी फ़ीस उस समय होती थी 900 रुपये. ठीक है, 900 रुपये, 1100 रुपये हमारा घर चलता था, वो भी बहुत मुश्किल से. चलो किसी और दिन बताऊंगा मैं अपनी कहानी नहीं बताना चाहता. जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ब्रो, नीचे से शुरुआत करने वाले लोग हैं हम लोग. आपको एक अच्छा बिजनेस ढूंढना है, एक अच्छी स्किल सीखनी है, एक अच्छी जगह अपनी स्किल को इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा बनाना है. देन आपके पास जो अमाउंट आएगा ना, वो आपको इन्वेस्ट करना है. आपको इधर उधर नहीं निकलना है. नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी शक है ना, तो जाकर इनको चेक करना, इनके बैकग्राउंड्स को चेक करना, इन बच्चों को समझना, समझ में आ जाएगा. ठीक है, और बच्चे क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, तो एवरीवन एल्स इज डूइंग इट.
बी योर सेल्फ इवन इफ यू आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो एंड वही करो जो कर सकते हो एंड जो आपको आए। और मैं आपको सीधा सजेस्ट कर रहा हूँ, स्किल सीखो एंड उस स्किल को इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाओ। ठीक, उससे आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे